अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जी, जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ था और उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट थ्योरीज थी जो कि रिलेटेड थी विद एसिड और बेस, जिन्होंने डिफाइन किया था, एक्सप्लेन किया था एसिड और बेस को। आगे जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। प्रॉपर्टीज हैं किसकी, एसिड्स की और बेसिस की। तो ये दोनों मैंने डिफरेंट करके लिख दी। इधर हम एसिड्स के एक्सप्लेन करेंगे, उधर हम बेसिस के एक्सप्लेन करेंगे। एक्चुअली हम जो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस की डिस्कस करते हैं, एक्चुअली ये प्रॉपर्टीज नहीं बल्कि रिएक्शंस होते हैं कि किस किस सब्सटेंस के साथ किस तरह ये रिएक्ट करते हैं, और अगर रिएक्ट करते हैं तो उसमें आइडेंटिफिकेशन मटेरियल क्या होता है और रिएक्शन करने के बाद बनता क्या है। तो इसमें हम तीन रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड कह लें या प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड की हम तीन प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और वो कौन सी है। सबसे पहले तो रिएक्शन विद अल्कली। अल्कली बेटा आपको पता है बेस को बोलते हैं, एंड मेटेलिक ऑक्साइड, यानी दोनों के साथ रिएक्शन देखेंगे कि अल्कली के साथ किस तरह एसिड रिएक्ट करते हैं और जो मेटेलिक ऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करेंगे। अगर आपको याद हो तो हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था पहले ही, जो लेक्चर है पहले ही लेक्चर के अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जिसके नतीजे में एक सॉल्ट बनता है और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो रिएक्शन विद अल्कली तो सेम ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी इसको बोला जाता है, जिसके नतीजे में सॉल्ट और वाटर मॉलिक्यूल्स लाजमी बनेंगे। तो रिएक्शन बेटा देख लेते हैं। जो पहला रिएक्शन लिखा हुआ है ना, ये वाला रिएक्शन नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड। ये ना कैल्शियम एक मेटल है और इसका ऑक्साइड है, तो ये एक मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन है। पहला रिएक्शन कौन सा है, मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन। जब नाइट्रिक एसिड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा उसके नतीजे में बनेगा क्या, जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो सबसे पहले जो कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा CnO3, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। कैल्शियम नाइट्रेट और साथ में वाटर मॉलिक्यूल, ये सॉल्ट बन गया और साथ में ये वाटर मॉलिक्यूल। अब ये कैल्शियम नाइट्रेट को बैलेंस करने के लिए कैल्शियम की इक्विवेलेंसी 2 होती है, तो कैल्शियम नाइट्रेट ये टेकन ट्वाइस होगा। और इधर भी नाइट्रिक एसिड, क्योंकि दो नाइट्रेट आयन बने तो ये 2 बैलेंस कर लेते हैं, इधर से 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना देते हैं। तो इस तरह ये बेटा रिएक्शन कंप्लीट होता है। सेकंड जो रिएक्शन है ये एक अल्कली है, बेस है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये एसिड है नाइट्रिक एसिड। एसिड और बेस का रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो इसके नतीजे में भी सॉल्ट बनेगा, और सॉल्ट कौन सा बनेगा, KNO3 नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम नाइट्रेट, और साथ में जो बनेगा वो वाटर मॉलिक्यूल H2O बनेगा। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। और अगर इसको बैलेंस करना है तो पोटेशियम नाइट्रेट के ये 2 यूज होंगे मॉलिक्यूल, और इधर 2 ही नाइट्रिक एसिड के यूज होंगे। और हाइड्रोक्सल क्योंकि 2 यूज हो रहे हैं तो इस तरह ये 2 ही वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब इसमें ये सॉल्ट और ये वाटर मॉलिक्यूल दोनों तरह से प्रोडक्ट बन रही है, और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये बेटा ध्यान में रखनी है बात। उसके बाद अगर बात करें रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्शन, इसकी ना एक इंडक्टरी लाइन, इसमें एक इंडिकेशन ये होती है जब भी एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा उसके नतीजे में हाइड्रोजन गैस लाजमी बनेगी। जिस तरह हमने इधर देखा ना कि वाटर मॉलिक्यूल्स और सॉल्ट तो लाजमी बनने, इसी तरह हाइड्रोजन गैस लाजमी रिलीज होती है जब एक मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है। तो इधर देखें तो मेटल कौन सी है, मैग्नीशियम, इधर मेटल जिंक। तो मेटल पहले मैग्नीशियम का रिएक्शन करवा लेते हैं। मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बनेगा क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, साथ में हाइड्रोजन गैस H2 गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म इसकी रिलीज होगी। अब ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ये एक इंडिकेशन है, एक इशारा है कि ये वाकई रिएक्शन हुआ है मेटल का एसिड के साथ, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एक्चुअली जो मेटल है वो हाइड्रोजन एलिमिनेट करवाती है एसिड से। इसके बाद अगर बात करें ये जिंक मेटल है, इसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है और जिंक सल्फेट बनता है, और जिंक सल्फेट ZnSO4, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, अब इसमें आप ये एक रिएक्शन करना चाहें एक भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि अगर आपने एक ऑथेंटिक लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना है तो ये दोनों रिएक्शन कीजिएगा, बिल्कुल आसान रिएक्शन है।
उसके बाद रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, इसको समझने से पहले ना पहले कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स का पता हो आपको। जब भी केमिस्ट्री में किसी कंपाउंड में CO3 ग्रुप होगा ना उसको कार्बोनेट बोलते हैं, और जब भी किसी कंपाउंड में HCO3 ग्रुप होगा ना उसको बाइकार्बोनेट बोलते हैं। जिसमें CO3 हुआ वो कार्बोनेट, जिसमें HCO3 हुआ वो बाइकार्बोनेट। अब इधर देखते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें CO3 ग्रुप है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है क्योंकि इसमें HCO3 है, ठीक है। तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, और इसकी इंडिकेशन क्या है कि जब भी एसिड का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होता है तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाजमी रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो लाजमी रिलीज होगी। रिएक्शन पढ़ते हैं बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट का जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है CaCl2, साथ में वाटर बनेगा H2O, और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इसकी इंडिकेशन है कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन बीकर में अगर करवा रहे हैं ना, बीकर में हमारे पास एसिड मौजूद है, उसके अंदर ये सॉल्ट जो कि हम कैल्शियम कार्बोनेट है वो ऐड करते हैं तो बबल्स की फॉर्म में गैस एलिमिनेट होती है। इसी तरह ये हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है तो बबल्स की फॉर्म में, बबल्स हमें बताते हैं कि गैस रिलीज हो रही है कोई ना कोई जी। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनेगा क्या, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और साथ में जो बनेगा वो वाटर मॉलिक्यूल, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। ये एक्चुअली इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है इस एसिड में से। क्लियर होगा बेटा। एसिड की अगर प्रॉपर्टीज वो पूछता है तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं, रिएक्शन विद अल्कली एंड मेटालिक ऑक्साइड, या रिएक्शन विद बेसिस भी लिख सकते हैं, उसके बाद रिएक्शन विद मेटल्स, और उसके बाद रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। उसके बाद मूव करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस पर। बेसिस की प्रॉपर्टीज, ये 2 प्रॉपर्टीज जो कि एक ही हेडिंग के नीचे लिखी हुई है, आपने सेपरेट हेडिंग देनी है, रिएक्शन विद एसिड्स और रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट्स। रिएक्शन विद एसिड्स, जब भी एक बेस रिएक्ट करती है एसिड से, इधर हमने क्या पढ़ा, एसिड रिएक्ट करता है बेस से, चाहे यही रिएक्शन उठाकर उधर लिख दो कोई मसला नहीं, सेम एक्ट करेगा। ये भी एसिड बेस का रिएक्शन है, वो भी एसिड बेस का रिएक्शन है, ये एसिड का बेस के साथ, वो बेस का एसिड के साथ, तो सेम रिएक्शन है। अगर ये बुक में लिखे हुए ये याद कर लीजिएगा, लेकिन ये कि एक दफा याद करके यही इधर लिखते हैं वही उधर लिखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड, दोनों के दरमियान रिएक्शन होगा और बनेगा क्या, एक सॉल्ट NaCl, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, इसके नतीजे में बनेगा क्या, कैल्शियम सल्फेट, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल H2O, और H2O 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे बैलेंस करने के लिए, कैल्शियम सल्फेट और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। ये 2 रिएक्शन याद करने, और ये कौन से रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि न्यूट्रल हो जाते हैं ना दोनों चीजें, एसिड और बेस, एसिड की एसिडिटी खत्म हो जाती है, बेस की बेसिसिटी खत्म हो जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट्स, अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन, और अमोनियम सॉल्ट जिसमें अमोनिया मौजूद होती है, NH3 मौजूद होती है, NH4 कंपोनेंट, ये अमोनियम क्लोराइड है, ये अमोनियम नाइट्रेट है, इसलिए इनको अमोनियम सॉल्ट्स बोलते हैं। और इस रिएक्शन की आइडेंटिफिकेशन ये है कि इसके नतीजे में हमेशा अमोनिया गैस फॉर्म होगी, इसके नतीजे में अमोनिया गैस इवॉल्व होगी या अमोनिया बनेगा इसके नतीजे में। तो रिएक्शन कैसे होता है, सबसे पहला रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हमने लाइम वाटर भी बोला था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हुआ विद अमोनियम क्लोराइड। प्रोडक्ट क्या क्या बन रही है, प्रोडक्ट इसमें सबसे पहले तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, साथ में इसके बनेगा जी, ये कैल्शियम क्लोराइड बन गया, उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल H2O, और साथ में अमोनिया गैस NH3, ये इवॉल्व होगी। कैल्शियम क्लोराइड बना, वाटर मॉलिक्यूल्स बने और अमोनिया गैस, और वाटर मॉलिक्यूल्स बैलेंस करने के लिए ये 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, और बैलेंस करने के लिए ये 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के बनते हैं।
और अमोनिया बन रही है, इसका मतलब ये वाकई रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट हो रहा है, क्योंकि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि इसके नतीजे में अमोनिया बननी चाहिए। जी दूसरा इसी का रिएक्शन अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जो कि रिएक्ट करती है किसके साथ, अमोनियम नाइट्रेट के साथ। इसका नाम क्या है, अमोनियम नाइट्रेट, याद रखिएगा बेटा नाम। अच्छा, अमोनियम नाइट्रेट का जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हुआ तो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बनेगा, ये सॉल्ट बना, सॉल्ट के साथ क्या बनेगा जी, वाटर मॉलिक्यूल H2O, और साथ में अमोनिया NH3 फॉर्म होगी, तो ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ। और इसमें दोनों में देखें तो अमोनिया लाजमी तौर पर बन रही है, जिसकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है कि ये वाकई रिएक्शन बेसिस और अमोनियम सॉल्ट्स का है। तो ये बेटा प्रॉपर्टीज हैं एसिड्स की, और ये प्रॉपर्टीज हैं बेसिस की। अब इसमें ना दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है, एक तो ये कि लॉन्ग क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, और लॉन्ग क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, दोनों को कंबाइन भी पूछ सकता है। बाकी ये कि ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और ये प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, तीन इसकी प्रॉपर्टीज हैं, दो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये रिएक्शन आपने याद करनी है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो लाजमी बेटा बताइएगा, मैं इंशाल्लाह लाजमी उसका सोल्यूशन भेजूंगा। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।